तो 7 नंबर जो है आपका पेस्ट और डिसीज़ मैनेजमेंट के बारे में है। पेस्ट यानी कीट वगैरह जो उसमें लग जाता है, कीड़ा वगैरह मशरूम में, कंपोस्ट में। और बहुत तरीक़ा का बैक्टीरियल बीमारी भी होता है, बैक्टीरिया से वायरल बीमारी भी होता है। दूसरा ख़राब मोल्ड, फंगी, जो ख़राब मशरूम का प्रजाति है वो लोग वहाँ पनपने लगता है। ठीक है। और ये आपका नीमोटाइड, छोटा छोटा काला काला कीड़ा, एक तो चलता है, एक उड़ता है, छोटा उसका पंख होता है छोटा सा। ठीक है। उस तरीक़ा का कीड़ा, पिल्लू, छोटा सा सादा चावल के जैसा रहेगा, लंबा ऐसे से चलेगा। कॉबवेब, मकड़ी का जाल का जैसा लगेगा। ट्यूमर, ट्यूमर मशरूम में ही ट्यूमर, मशरूम के ऊपर मशरूम जैसा गोल जैसा, वो ट्यूमर उसको निकला आता है, ट्यूबलर उसको बोलता है। तो ये सब बीमारी होता है। तो आपको मशरूम जो कॉमन, जो बटन मशरूम का जो बीमारी होता है वो आपका मशरूम का जो फ्लाइज और माइट्स होता है वही छोटा छोटा, मतलब खटमल टाइप का जैसा होता है वो चलता है, माइट्स। और नीमोटाइड होता है जो कि आपका जो ग्रोथ है मशरूम का उसको इफ़ेक्ट कर सकता है, ये समस्या हो जाएगा। उसके बाद आपका डिसीज़ में, बीमारी में ग्रीन मोल्ड, ट्राइकोडर्मा, हरा रंग का देखिएगा, काई जैसा जम जाता है, स्वाल जिसको कहते हैं। ठीक है। और आपका बैक्टीरियल ब्लॉच, एक जगह जमा हुआ है वहाँ पर कत्था रंग का हो गया है, जेली जैसा हो गया है, देखने में अजब जैसा लग रहा है, एक मतलब एक पैच जैसा लग रहा है। ऐसे जब इंसान को आपने देखा वो चर्म रोग हो जाता है, पैची पैची, कुछ ऐसा इस तरीक़ा का आप देख रहे हो, ब्राउन कलर का है, लाइट ब्राउन कलर का है, इसका मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो चुका है उसको। उसके बाद में आपको मैंने कॉबवेब मोल्ड के बारे में बताया, वो आपको एकदम वेब का जैसा, जो मकड़ी का जाल होता है उसके सादा जैसा, रुई का जैसा वो पूरा बुन देगा, दैट इज़ कॉल्ड कॉबवेब। और तो इसको मेंटेन कैसे करना है, क्या नाम है, मैं इसका जो फार्म है उस डिसीज़ और जो पेस्ट का मैनेजमेंट कैसे करना है, कैसे देख रेख करना है, इसमें आपको 3-4 पॉइंट ध्यान देना पड़ेगा। मेंटेनिंग हाइजीनिक इन ग्रोइंग रूम, ग्रोइंग रूम को हमेशा साफ़ सुथरा रखना पड़ेगा, हमेशा हर कोना, हर बैग पर नज़र रखना पड़ेगा आपको। ठीक है। हर रैक पे नज़र रखना पड़ेगा, हर कोना पे नज़र रखना पड़ेगा, ऊपर पे रखना पड़ेगा, नीचे पे रखना पड़ेगा, ज़मीन पे रखना पड़ेगा, सीलिंग पे रखना पड़ेगा। नज़र बहुत ज़रूरी है मशरूम में, आपको कॉन्फिडेंस गेन करेगा और आप स्टडी कर पाइएगा कैसे उसका देखभाल होता है, क्या चीज़ कमी हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या समस्या हो रहा है, हमने क्या किया था, किस तरीक़ा का वातावरण था, क्या चाहिए था इसको जो ऐसे हो गया, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा बहुत तो 19-20 होना भी चाहिए, जिससे कि आप सीख जाइएगा, फिर बाद में नहीं होगा आपको, शुरू में होगा वो, ये आपके लिए अच्छा है, इससे आपको शिक्षा मिलेगा, आप प्रैक्टिकली करके चीज़ को ठीक कीजिएगा तो आपको कॉन्फिडेंस गेन होगा। तो घबराना नहीं है, और बैग में ही करना है। बैग में 10 किलो मशरूम, 100 ग्राम बीज, बीज आप थोड़ा बढ़ा सकते हैं, थोड़ा अच्छा ग्रोथ के लिए, फास्ट ग्रोथ के लिए। ठीक है। 100 ग्राम बीज, 10 किलो कंपोस्ट। उत्पादन आपका 20-22 से 25, मैक्सिमम 20-22 ही पकड़ के चलिए आप, 20-22 किलो आपका निकलेगा 100 किलो में। 10 किलो में आपका वही 2-2.25 किलो का जैसा माल निकलेगा आपका कंपोस्ट में, 10 किलो कंपोस्ट में और 100 ग्राम बीज में। जी, 1% बीज, हाँ। आप उसको 1.5% भी कर सकते हो, उससे थोड़ा ग्रोथ फास्ट होगा, और क्या होगा, माइसिलियम थोड़ा डेंस होगा। ठीक है। यूजिंग पैस्चराइज कंपोस्ट, कंपोस्ट ऐसा होना चाहिए जिसको बढ़िया तरीक़ा से शोधन किया गया हो, अधमरा अधकाम वाला शोधन, गंदगी तरीक़ा से उसका तैयारी किया गया कंपोस्ट। ठीक है। उसको उस तरीक़ा का ट्रीटमेंट नहीं मिला जो उसको मिलना चाहिए था, क्योंकि कंपोस्ट बहुत कीमती है बटन मशरूम की ग्रोथ के लिए। केसिंग सॉइल भी कीमती है, उसका एनवायरनमेंट भी कीमती है। कैसे कंट्रोल करना है हर चीज़ को, वो आपको 2 तरीक़ा का दिमाग रखना पड़ेगा, एक तो सर्जन का, डॉक्टर का,
और आपका जो ग्रोइंग रूम है वो एक ऑपरेशन थिएटर जैसा होना चाहिए, और आपका मन जो है वो माँ का जैसा होना चाहिए। माँ लोग को देखती है ना आप लोग घर में, खा लो, ये कर ले, ये कर ले, ये कर, हमेशा उनको चिंता रहता है। तो उस तरीका का आपको मेंटलिटी लाना पड़ेगा अगर आप मशरूम के संदर्भ में काम करना चाहते हैं, मशरूम के साथ काम करना चाहते हैं, अपना भविष्य, अपना करियर मशरूम के माध्यम से बनाना चाहते हैं, तो ये 2 क्वालिटी आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है बॉस। ठीक है। कंट्रोलिंग टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, ये मैनेजमेंट प्रैक्टिस में कैसे सब कीट और बीमारी से कैसे बचाव होगा मशरूमों का। तो हाइजीनिक मेंटेन करके रखना है, अच्छा से पैस्चराइज किया हुआ कंपोस्ट, शोधन किया हुआ कंपोस्ट यूज़ करना है। तीसरा नंबर में टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंट्रोल करके रखना है, जो उसको चाहिए उसको देना है। चौथा नंबर में बायोलॉजिकल या केमिकल कंट्रोल, दवा, स्प्रे, फंगीसाइड, पेस्टिसाइड, कुछ दवा होगा, ठीक है, मेडिसिन, वो बायोलॉजिकली हो, ऑर्गेनिक हो या केमिकलाइज्ड हो, मतलब एलोपैथिक या आयुर्वेदिक। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो आपको एलोपैथिक भी देना पड़ेगा शीघ्र रिकवरी के लिए। ठीक है, ठीक है। ये तो आपका मैनेजमेंट प्रैक्टिस हो गया। ये पॉइंट नंबर 7 है। हम लोगों को और 3 पॉइंट पे बात करना है। अच्छा, 8 नंबर पॉइंट है मार्केट ट्रेंड और इकोनॉमिकल इम्पैक्ट। मार्केट का रुझान, झुकाव किस, मार्केट कैसा ग्रोथ ले रहा है, क्या ले रहा है, मार्केट कैसे भाग रहा है बटन मशरूम का। ठीक है, और इससे आपका जो है आर्थिक प्रभाव क्या पड़ेगा, जो कर रहा है उनको, देश को, समाज को क्या प्रभाव पड़ेगा। तो डोमेस्टिक 1 नंबर में इसको हमने 3.8 नंबर जो पॉइंट है उसको 3 भाग में बांटा है। डोमेस्टिक मार्केट, एक्सपोर्ट पोटेंशियल एंड प्रॉफिटेबिलिटी एंड कॉस्ट एनालिसिस। मतलब जो आपका निजी मार्केट है, मतलब भारत का मार्केट, विदेश एक्सपोर्ट करने का विदेश का मार्केट, और आपका जो लाभ है, प्रॉफिटेबिलिटी और जो कॉस्टिंग है उसका एनालिसिस, उसके बारे में खोजबीन करना, उसको मापदंड करके देखना, एनालाइज करना। ठीक है, तो सबसे पहले आपको 8 नंबर का पार्ट ए जो है ABC है। तो ए है डोमेस्टिक मार्केट, मतलब आपका निजी मार्केट, भारत का मार्केट। इंडिया मशरूम कंजम्पशन इज इंक्रीजिंग ड्यू टू हेल्थ कॉन्शियसनेस। भारत में मशरूम का उत्पादन, मतलब चाहत जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए, लोगों को अपने शरीर के ऊपर ध्यान देने का, सोचने का समय चल रहा है, आ गया है, इसीलिए मशरूम की तरफ रुझान उनका बढ़ता जा रहा है। और आम लोग भी आजकल मशरूम खा पा रहे हैं और उनको उपलब्ध भी हो रहा है, लेकिन क्वालिटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि बहुत सा उल्टा पल्टा भी लोग, आधा दिमाग के लोग भी इसमें बहुत भरे हुए हैं। वो हर क्षेत्र में होता है, हर बिजनेस में होता है, इसमें भी है। ठीक है, जो लाभ लेते हैं। और दूसरा, सुपर मार्केट, होटल, रेस्टोरेंट जो है, वहाँ पर इसका डिमांड बहुत बढ़ रहा है आजकल। मशरूम का सूप, मशरूम का मोमोज, मशरूम का और भी बहुत सा आइटम्स है, मशरूम 69, मशरूम ये, मशरूम वो, अब मशरूम चिल्ली, नाना रकम का मशरूम भी है। ऑयस्टर और बटन है उसके, वो ज़्यादा चलता है। ठीक है, उसके बाद मिल्की है, पैडी है, साउथ में चलता है, उड़ीसा साइड में चलता है, मेदिनीपुर साइड में चलता है, बंगाल का। और ऑयस्टर ये नॉर्थ ईस्ट में चलता है, और दूसरा मशरूम भी नॉर्थ ईस्ट में बहुत चल रहा है, सिटाकी वहाँ पर उगा रहे लोग, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर बटन मशरूम का बात कर रहे हैं कि बटन मशरूम का मार्केट जो है सुपर मार्केट में, क्योंकि लोगों के पास पैसा आ गया है, पैसा है हाथ में लोगों का, तो खाने की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने लगे, शरीर की तरफ ज़्यादा ध्यान देने लगे, और इसमें मशरूम बहुत मदद करेगी। तो बटर मशरूम का जो डिमांड है सुपर मार्केट, होटल, रेस्टोरेंट में, अब लोग मांगने लगे हैं उसका डिश, कि हमको मशरूम का ये फलाना डिश दीजिए। ठीक है ना,
आप उसको सैंडविच बना सकते हैं, सलाद बना के उसको सैलड बोलते हैं, जो भी है, सॉसेज बना सकते हैं, ठीक है। और लार्ज स्केल अर्बन कंजम्पशन इज ड्राइविंग मार्केट एक्सपेंशन। अर्बन मतलब शहरी, शहर में इसका डिमांड तो एकदम मेरा मतलब हम देख रहे हैं, इतना फ़ोन आता है ज़्यादा आपके पास मशरूम हमको चाहिए। हम लोगों का बॉक्स आता है, बॉक्स में 15 किलो मशरूम होता है, 200 ग्राम का पैकिंग होता है, 15 किलो वो होता है 75 पैकेट, और 5 किलो जो रहता है वो आपका जेल आइस होता है। थर्माकोल बॉक्स में 15 किलो वो और 5 किलो जेल आइस, जो उसको ठीक रखता है, ठीक है। और ध्यान से पैकिंग करना चाहिए, ठीक है। बाहर भेजना तो और अच्छा पैकिंग, बाहर में भेजने के लिए कुछ मापदंड है, आपको आसपास से आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, अपना टेस्ट कराना पड़ेगा सामान का, तब जाएगा वो, ठीक है। एक्सपोर्ट पोटेंशियल, एक्सपोर्ट का जो पोटेंशियल मैं आपको बता रहा था कि एक्सपोर्ट होता है ए और बी ग्रेड, ठीक है। टीन वाला भी होता है, कैनिंग, ठीक है। मेजॉरिटी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन कौन कौन है, जहाँ जहाँ पर होता है, अमेरिका है, यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ब्रिटेन है, और साउथ ईस्ट एशिया है। यहाँ पर साउथ ईस्ट एशिया जी, तो वहाँ पर इसका डिमांड बढ़ता जा रहा है और भारत से ये जा भी रहा है। एक्सपोर्ट प्राइस 150 से 250 प्रति केजी बहुत है, 100% से लगभग लाभ, ठीक है। एक्सपोर्ट में ज़्यादा आपको फ़ायदा है, लेकिन उसमें क्वांटिटी भी चाहिए, छोटा मोटा क्वांटिटी से काम नहीं चलेगा। उसका पैकिंग, उसका सिस्टम, ठीक है, उसको फ्रीज़ करना पड़ेगा, पार्टी जैसा बोलेगा वो देखना पड़ेगा, ठीक है, ये ध्यान देना पड़ेगा। और चैलेंजेस क्या है एक्सपोर्ट में, सबसे बड़ा चैलेंज हाई प्रोडक्शन कॉस्ट हो जाएगा आपका, और कोल्ड चेन लॉजिस्टिक, मतलब ठंडा चाहिए मशरूम को, तो उसको भेजने का जो लॉजिस्टिक सिस्टम है, जिस माध्यम से, जिस साधन से आप भेजिएगा उसको, उसका पड़ाव के कस्टमर के पास अपना, तो वो थोड़ा सा ध्यान देने वाला है। इसीलिए हम लोग आइस वगैरह देते हैं पैकिंग के समय में। 15 किलो थर्माकोल का बॉक्स होता है, उसमें 15 किलो मशरूम, 75 पैकेट 200 ग्राम का, 15 किलो, और आपका जेल होता है 250 500 जैसा भी हो, 5 किलो जेल होता है। ये आपका पूरा 20 किलो का डब्बा होता है, ठीक है। अच्छा, जो पार्ट सी है पॉइंट 8 का, वो है प्रॉफिटेबिलिटी एंड कॉस्ट एनालिसिस। आपका जो लागत है उसमें आपका लाभ क्या हो रहा है, लाभ का अंश क्या है, ठीक है, परसेंटेज क्या है, और कॉस्टिंग क्या बैठ रहा है आपका। तो छोटा फार्म मान लीजिए 1000 स्क्वायर फीट का बटन मशरूम का फार्म का सेटअप करते हैं, एक रूम बनाते हैं, तो उसमें लगभग 3 से 5 लाख रुपया का खर्चा है। 10% 10-15% प्लस माइनस समझ के रखिए। महीना का उसमें आपका खर्चा आएगा 50 से 60 हज़ार रुपया। फिर उसके बाद में जब आप बेचिएगा, मान लीजिए 120 रुपया किलो के हिसाब से अगर आप बेचते हैं, तो आपको 1.5 से 2 लाख रुपया प्रति महीना लाभ होगा, जितना वो एक महीना में प्रोडक्शन करेगा, उससे आपको लाभ। प्रॉफिट मार्जिन इसमें आपका वही 40 से 50% रहेगा, क्योंकि इसमें लागत थोड़ा कम रहता है, खर्चा पानी थोड़ा कम लगता है, इंस्ट्रूमेंट नहीं लगता, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट लार्ज स्केल जो फार्म होता है, जैसे 1 एकड़ ज़मीन में आप फार्म बनाना चाह रहे हैं, तो उसमें कम से कम 3 रूम आपको डेली प्रोडक्शन के लिए 3 रूम तो बनाना ही पड़ेगा। 3 रूम बनाना पड़ेगा, फिर शेड बनाना पड़ेगा जहाँ पर भिजाया जाएगा वाल को, पुट्टी को, भूसा को, मिक्सिंग किया जाएगा। जिस एरिया में शेडेड होना चाहिए, उसे ओपन एयर में होने से उसमें फॉरेन बॉडी कीटनाशक जो आप आँख से देख नहीं सकते, नैनो होता है, वो सब आके बैठ जाता है, क्योंकि उनके लिए खाना है, उससे रस निकालें तो हम लोग को हानिकारक हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है आपका कंपोस्ट में। ये सब चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा। साफ़ सफाई का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। इसमें आप एनुअली 100 से 150 टन का लगभग में प्रोडक्शन कर सकते हैं ईयरली, ये जो 1 एकड़ का जो फार्म है। और इसमें आपको कोई रेवेन्यू, एनुअल रेवेन्यू आएगा लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपया, ठीक है।
और प्रॉफिट मार्जिन आपका 25 से 35%। बड़ा फार्म होगा तो कॉस्टिंग बढ़ जाएगा थोड़ा, ठीक है। 25 से 35% आपका कॉस्टिंग मतलब प्रॉफिट मार्जिन जो है, बड़ा फार्म आप जब कीजिएगा एक एकड़ की ज़मीन में, जिसमें जो सालाना प्रोडक्शन 100 से 150 टन, एक टन मतलब 1000 किलो होता है, टन प्रोडक्शन देता है, तो आपका लगभग 1.5 से 2.5 करोड़ रुपया रेवेन्यू में आएगा। और उसमें परसेंटेज ऑफ आपका प्रॉफिट, शुद्ध लाभ जो होगा आपको 25 से 35% के बीच में होगा। तो दोस्तों ये नंबर 8 हो गया ख़त्म। अब हम लोग आते हैं नंबर 9 में। उसके बाद नंबर 10 जो है वो है कंक्लूज़न, निष्कर्ष क्या निकलता है। तो नंबर 9 में जो है चैलेंजेस एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, मतलब चैलेंजेस को क्या बोलना चाहिए हिंदी में, चुनौतियाँ और फ्यूचर, भविष्य का क्या है, इसके संदर्भ में क्या इसका प्रोस्पेक्ट है, फिजिबिलिटी है कि नहीं है, क्या है, ठीक है। तो चैलेंजेस में आता है 4 तरीका का चैलेंजेस आता है। सबसे पहला चैलेंज है कि हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट, पहले आपका इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज़्यादा इसमें लगेगा। अगर आप क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट लगाते हैं तो उसमें ज़्यादा आपको और ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। स्टोरेज और लॉजिस्टिक का प्रॉब्लम, कोल्ड स्टोर चाहिए ही चाहिए आपको। अगर आप स्टोर करना चाहते हैं माल आपका आता नहीं जाता है तो आपको कोल्ड स्टोरेज एक मेंटेन करना पड़ेगा 4 से 5 डिग्री सेल्सियस वाला। लॉजिस्टिक का प्रबंध करना पड़ेगा, कैसे आपका माल डेली निकले और आराम से पैकिंग हो कर करके, सॉर्टिंग पैकिंग हो कर करके अपना डेस्टिनेशन पहुंच जाए, अपने पार्टी के पास आपका पहुंच जाए, ठीक है। ये चैलेंज है। तीसरा चैलेंज है पेस्ट और डिसीज़ मैनेजमेंट, बीमारी और कीट वगैरह जो लग जाता है, कीड़ा वगैरह, उनका समस्या का कैसे समाधान करना है। उसके लिए आपको बहुत मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, हर कोना का मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, हर बैग का मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, हर सरफेस का मॉनिटरिंग करना पड़ेगा। बैग का आपको पूरा राउंड अगल बगल सब तरफ से करना पड़ेगा कि बीमारी किस तरफ से निकलेगा आप नहीं देखिएगा। जब तक आप पूरा बैग को एनालाइज नहीं कीजिएगा आपको समझ में नहीं आएगा उसका पोजीशन, ठीक है। तो चारों तरफ से आपको बैग को एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है। और चौथा जो चैलेंज है, प्राइस जो है सीजनली जब होता है, जब सीजन आता है ठंडा का भारत में, तो प्राइस गिर जाता है, क्योंकि सीजन में बहुत लोग जो है खाद बना के ओपन में, ठीक है, कर सकते हैं। उनको कोल्ड स्टोरेज वगैरह का ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। तो बहुत लोग करते, दूसरे सीजन में रेट गिर जाता है, ठीक है, गर्मी में बढ़ जाता है, तो प्रॉफिटेबिलिटी जो है थोड़ा कम बेसी हो जाता है। थोड़ा एवरेज समझ के रखिए, 25% तो आपका लाभ कहीं भी नहीं है, 25 से 30%, ठीक है, सब कुछ करके कितना भी कुछ हो जाए, ठीक है। फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट क्या है, भविष्य का इसका क्या है, भविष्य इसके मशरूम का, बटन मशरूम का हो या ऑयस्टर मशरूम का ही हो। और अभी हम लोग बटन मशरूम की बात कर रहे हैं, तो बटन मशरूम का भविष्य क्या है भारत में, ये जानना ज़रूरी है। तो राइज अर्बन डिमांड, शहरी इलाकों में इसका डिमांड डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। क्लाइमेट कंट्रोल क्या नाम है, हाँ सॉरी, चैलेंजेस पार्ट 9 का जो पॉइंट 1 पार्ट 9 का ए और बी है, चैलेंजेस एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। तो चैलेंजेस के बारे में हम लोग बात कर लिए, मार्केट फ्लक्चुएट करता है सीजनली, ठीक है, तो प्रॉफिटेबिलिटी को इफेक्ट करता है कि 25 से 30% लाभ होना ही होना है। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है कि राइज अर्बन डिमांड, शहरी इलाकों में इसका डिमांड बढ़ता जा रहा है। लोगों में मशरूम के संबंध में, उसके औषधीय गुण के बारे में, उसके स्वास्थ्य लाभ के संबंध में जानकारी मिल रही है। लोग ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं मशरूम के संबंध में, जिससे कि इसका खपत बढ़ता ही जा रहा है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस हो गया है टेक्नोलॉजी, तो उसके चलते जो है आजकल एआई कंट्रोल फार्मिंग हो रहा है चाइना में, यूरोप साइड में वर्टिकल फार्मिंग होता है, हाइड्रोपोनिक मशरूम फार्मिंग होता है। ये सब ट्रेंड इमर्ज कर रहा है। ये सब नया नया तरीका है जिससे मशरूम भी आप उगा सकते हैं। एक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम में एआई कंट्रोल फार्मिंग, वर्टिकल फार्मिंग, हाइड्रोपोनिक मशरूम का जो ट्रेंड है वो आ रहा है। ये फ्यूचर बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट सपोर्ट क्या है, गवर्नमेंट का जो स्कीम है, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ
हॉर्टिकल्चर, वो मशरूम के सब सब्सिडी देती है, बैंक देता है सब्सिडी, स्टेट गवर्नमेंट देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट देता है। आपको पता करना पड़ेगा जब आप लोन लेने जाइएगा, जब आप प्रोजेक्ट सबमिट कीजिएगा, ये सब बना के आपको जमा देना पड़ेगा। 2 तरीका का प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगता है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट पहले कि ये प्रोजेक्ट जो है फिजिबल है या नहीं है, फिर उसके बाद में डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ठीक है। अच्छा, तो और चौथा नंबर है एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी। इंडिया का एक्सपोर्ट ज़्यादातर मिडिल ईस्ट कंट्री में और यूरोप में डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है मशरूम का। वहाँ कंजम्पशन बहुत है। हम लोगों का अभी 50-60 ग्राम 70 ग्राम में से चल रहा होगा एवरेज। उन लोगों का है 4-5 किलो एवरेज ईयरली। हम लोग का वही 60-70 ग्राम एवरेज ईयरली। तो मशरूम का वो लोग ज़्यादा जानते हैं। तो यूरोप में वो लोग मीट के जगह में मशरूम का यूज़ कर रहे हैं, जो कि ज़्यादा फ़ायदेमंद है शरीर, स्वास्थ्य, प्राकृतिक सब के लिए। और डिमांड बढ़ता जा रहा है यूरोप में और आपका मिडिल ईस्ट मार्केट में। इसका डिमांड डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। तो दोस्तों, लास्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 10 और आखिरी पॉइंट ये है निष्कर्ष की। कंक्लूज़न क्या निकला? तो कंक्लूज़न यही निकला कि बटन मशरूम का जो फार्मिंग है वो एक ट्रांजिशनल फेज में है इंडिया में। बटन मशरूम और मशरूम, बटन मशरूम भी और मशरूम और भी वैरायटी के मशरूम एक ट्रांजिशनल फेज में है इंडिया में। इसका भविष्य बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। लोग आएँ, इसको समझें, इसको अपना करियर बनाएं, रोज़गार करें, अच्छा रोज़गार मिलेगा और आप अपना मालिक खुद बनिएगा। आप मशरूम प्यूनर बनिए, मशरूम का एंटरप्रेन्योर, प्रोडक्ट बना कर करके और भी बहुत कुछ कर करके आप उसको दाम आप ज़्यादा निकाल सकते हैं दिमाग से। ये पॉसिबल है और डिमांड भी बढ़ता जा रहा है, गवर्नमेंट का सपोर्ट भी मिल रहा है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी हो रहा है। ठीक है, क्लाइमेट तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है भविष्य में ये बटन मशरूम का और मशरूम का। भारत जैसे इतने बड़े देश में कुपोषण जहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे तो मशरूम बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है, चाहे कोई भी वैरायटी का मशरूम हो। मशरूम में सब मशरूम में औषधि गुण है, खाने वाला मशरूम में। मेडिसिनल पर्पस जैसे गैनोडर्मा है वो आप खा नहीं सकते हैं, वो सिर्फ मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ हो सकता है, दवा के रूप में ही आप उसको ले सकते हैं। ठीक है, काढ़ा बना करके या चाय बना कर करके उसको आप डायरेक्ट खा नहीं सकते हैं, वो बहुत कड़ा होता है। ठीक है, तो मशरूम जो है इसका भविष्य बहुत ही अच्छा है, लेकिन आपको वही है, इनिशियल कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है। डिसीज़ के बारे में जानकारी, डिसीज़ कंट्रोल रखना पड़ेगा, पूरा कोल्ड स्टोरेज लॉजिस्टिक सिस्टम बनाना पड़ेगा, जिससे कि आपका ग्रोथ एक अच्छा तरीक़ा से, एक ज्ञान और ध्यान से आस्ते 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 सब्सटेंशियल ग्रोथ, एक दर प्रति दर आपका लेयर ग्रोथ का बढ़ता जाए। ये नहीं कि ऐसे किए फिर ऐसे गिर गए, आस्ते 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 बढ़ाइए काम। तीन रूम से शुरू कीजिए छोटा तरीक़ा से, फिर उसको अपडेट करते जाइए ईयरली ऑन। मैंने मछली का तेल में मछली को भूजिए, तो यहाँ मशरूम का तेल में मशरूम को भूजिएगा। मशरूम उगाइए, बिक्री कीजिए, वो पैसा रीइन्वेस्ट कीजिए, फार्म को आस्ते आस्ते करके बड़ा कीजिए। लोन भी पे हो जाएगा, आपको बड़ा फार्म भी मिल जाएगा। आपका प्रोडक्शन डेली का 15-20 टन का भी आप कर सकते हैं। उसके लिए 8 सेट का रूम का सेट बनाना पड़ेगा। 8 रूम का एक सेट बनता है, 8 रूम 16 रूम इस तरीक़ा से। ठीक है, तो वो सब तो जब टेक्निकल चीज़ें वो जब जो करते हैं उस वक्त में सब चीज़ टेक्निकल, हम इसके बारे में आपको वीडियो बनाएंगे तो बताएंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो एंटरप्रेन्योर के लिए जो इंटरप्राइजेस चलाना चाहते हैं, अलग हट के कुछ करना चाहते हैं, बिजनेसमैन नहीं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, उनके लिए बटन मशरूम जो है एक बहुत ही लुब्रिकेटिव बिजनेस अपॉर्चुनिटी है और प्रॉमिस है रिटर्न का। अगर आप सही तरीक़ा से लोभ लालच नहीं कर करके सही तरीक़ा से एक प्रोटोकॉल जो होता है उसके तहत आप सिस्टमैटिकली काम कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, अपना काम पर फोकस रहिएगा, हर स्टेप पर मशरूम का, ये नहीं ये बोल दिया वो बोल दिया है वो बोल दिया है, हाँ ठीक है,
75 को बिजनेस में आप उसको देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है, उसके लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं, तो फिर मुश्किल हो सकता है। या तो फिर आपको कोई आदमी उस तरीका का जो जानकार है एक मैनेजर के रूप में हर चीज़ को समझने के लिए, पूरा आपको आपका फार्म का मैनेजमेंट को समझने के लिए पूरा वो उसका जिम्मेवार रहेगा। वैसा जानकार आदमी जो एक्सपीरियंस होल्डर है उसको आप रख सकते हैं, ठीक है। ये सब आपको सोलन या हॉर्टिकल्चर है, जैसे ये बीएससी के बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो एग्रीकल्चर बायोलॉजिकल बैकग्राउंड लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो लोग भी, उन लोग को भी आप मौका दे सकते हैं, ठीक है। तो और टेक्नोलॉजी बहुत अपग्रेड होता जा रहा है, खास करके चाइना के बारे में तो बोलना ही पड़ेगा। जो कर रहा है तो भाई उसको बोलना पड़ेगा। आप उसके लिए भले जो वो एक बात में मतभेद है, ठीक है, लेकिन वो जो उसका प्रगति हो रहा है, और ख़ास करके हम लोग मशरूम का जब कर रहे हैं तो मशरूम के संबंध में तो वो बहुत आगे है। ऐसा मशीन निकाला है कि माथा ही ख़राब हो जाएगा आपका, ठीक है। तो मैंने माथा ख़राब होने का मतलब है कि मैंने आप बहुत चकित रह जाइएगा सुन कर करके। तो टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम में इन्वेस्ट कीजिए तो मैन पावर में भी थोड़ा आपको सहूलियत होगा, ठीक है, और आपका कॉस्टिंग भी थोड़ा कम होगा, ठीक है। जितना थोड़ा हाई शुरू में इन्वेस्टमेंट लगेगा, जगह लगेगा, लेकिन रिटर्न 25 से 30 तो 100% गारंटी है अगर सही से काम किया तो आपने, ठीक। उससे ज़्यादा भी हो सकता है, वो आपको देखना कहाँ कटौती किया जा सकता है। जब आप प्रोसेस में जाइएगा तभी आप उसमें लूप होल निकाल पाइएगा। हो सकता है कि पैकेजिंग में या कुछ में कुछ भी कर करके आपका कुछ पैसा और आपका बच सकता है प्रति किलो, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट बहुत प्रॉफिटेबल है, और भारत में खास करके किसानी जो है, एग्रीकल्चर किसान और किसानी एग्रीकल्चर युक्त काम अभी बच्चे लोग नहीं आ रहे हैं, इस क्षेत्र में करियर नहीं बना रहे हैं, लेकिन इससे अच्छा, खेती से अच्छा, और अभी जो हम लोग बटन मशरूम की बात करें तो बटन मशरूम, मैं तो मशरूम का संदर्भ में ही बात करूँगा, तो मशरूम का जो है आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। खेती बाड़ी से आपको बहुत अच्छा लाभ का उम्मीद मिलेगा और अपना मन मर्जी से काम कर सकिए, किसी का बंधन के अंदर नहीं, अपना तरीका से, ठीक है। अच्छा भी आपका, ख़राब भी आपका, तो आप अपना करियर बना सकते हैं इसमें, नो डाउट। बहुत ही अच्छा बिजनेस है। तो ये टोटल आपका एनालिसिस कर लिए हम लोग, पूरा इसका निचोड़ समझ में आ गया होगा आपको। अभी के लिए यहीं पर रुकते हैं, पूर्ण विराम लेते हैं, आज्ञा दीजिए। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। और दोस्तों एक चीज़ बोलना चाहूँगा आज कि कम से कम यार कुछ कमेंट सब्सक्राइब वगैरह तो कीजिए, और 1-2 मिनट को देखने वाले लोग मत देखिए। मैं ये एडुकेशनल कुछ में मदारी नाच या मैं कोई कॉमेडी या चुटकुला सुनाने के, मैं एक आदमी का एक इसमें भविष्य बन सकता है, एक करियर पे, एक हम लोग एडुकेशनल पर्पस पे बात कर रहे हैं। तो जो ऐसे कर करके सिर्फ नेट सर्फिंग करते हैं और चैनल बदलते रहते हैं, देखते रहते हैं, उन लोगों से कृपया जो है वो इस पर नहीं आए, हमको नहीं देखें। बाकी सब जो इंटरेस्टेड हैं, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए लोगों को। जो अगर कभी बटन मशरूम करना चाहें उनको मेरा नंबर भी आप दे सकते हैं, नंबर आपको मिल ही गया होगा, सामने वीडियो पे आ रहा है, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। और दोस्तों नवरात्रि और रामनवमी की आप लोगों को बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, साधुवाद। माँ और श्री राम प्रभु आप लोगों के ऊपर में अपना कृपा बनाए रखे, सनातन का झंडा उजागर होता रहे। इसी के साथ समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।